रसूल अकरम अलैहि तहियत व सना ने तो अपने अमले मुबारक से जिस तरह आपने फरमा दिया कि मोहब्बत करके दिखाई है, और ज़ाहिर सी बात है मक्का को छोड़ना आपके लिए आसान काम नहीं था, बड़ा मुश्किल था, और उसमें भी कोई हिकमतें कार फरमा थी। बेशक। और वो जो एक इनकलाब बपा होना था, उसकी हिकमत इनकलाब में ये चीज़ शामिल थी कि आका वहाँ से तशरीफ़ ले गए। और ये कायनात का तेज़ तरीन इनकलाब है जो सिर्फ 8 साल के अरसे में बपा हो गया, वरना यहाँ तो दहाइयाँ लगती हैं, सदियाँ लगती हैं, फिर भी और फिर इतना देर पा इनकलाब है कि आज 1450 साल गुजर गए और उसके असरात आज तक भी हैं और क़यामत तक भी कायम रहेंगे। बेशक बेशक। आज के मौजू के हवाले से जो आपने बुनियादी तौर पर इरशाद फरमाया, ये सिर्फ वतन की मोहब्बत का तकाजा नहीं है, ये तो इंसानी फितरत भी है। और उसके बाद ये जो उसूल और कवानीन बनाए गए हैं, ये हमारी बहसीयत इंसान मेरे हक़ में हैं, मेरे दिफा के लिए हैं, मेरी मनफत के लिए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीज़ में इरशाद फरमाया, मन कातल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कान्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अगर हम इन सारे कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो फ़साद फ़िल अर्द के ज़ुमरे में आता है, और ऐसा ही होता है उसका नतीजा। और इस्लाम तो इतना खूबसूरत दीन है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि ये सिर्फ दुश्मनों तक भी अपने हकूक़ पहुँचाने का हुक्म नहीं इरशाद फरमाता, बेजान चीज़ों के भी हकूक़ उसने तय कर रखे हैं कि आपने उनके भी हकूक़ अदा करने हैं। तो इस कानून की अगर मैं पाबंदी करूँगा तो इसमें तो मेरा फ़ायदा है, इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें किबला का फ़ायदा, हर एक से जुड़ा हुआ है। ये तो अगर हम इनफरादी देखें ना, जिस तरह हम अपने सारे मामलात में इनफरादियत को इज्तिमाइयत पे तरजीह देते हैं, अमूमी तौर पे तो यही होता है। होना तो इज्तिमाइयत को तरजीह देनी चाहिए, लेकिन होता नहीं, हम इनफरादियत को देते हैं। तो अगर यहाँ भी ये देखा जाए, सिर्फ मैं अगर सीट बेल्ट भी बांधता हूँ तो मैं किसी और का फ़ायदा ना सोचूं, मैं अपना ही सोच लूँ, तो इसमें कौन हर्ज वाली बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीज़ में इरशाद फरमाया, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने ही हाथों से अपने आप को हलाकत में ना डालो। तो अगर हम इनमें से किसी भी एक कानून की भी खिलाफ वर्जी करते हैं तो इसका मतलब है खुद हम अपने ही दुश्मन हो गए हैं। दूसरों की दुश्मनी तो बात की बात है। और कुरान अज़ीज़ ने बड़ा एक वाज़ेह उसूल, जहाँ पुरअमन बकाए बाहमी का उसूल दिया गया, वो ये है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। यानी इन सारे कवानीन की पाबंदी करना ये ऐसे है कि आप बिर्रो तकवा पे एक दूसरे के साथ तामुन कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक दूसरे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो वही मुआशरा बिल आखिर इस्लामी मुआशरा कहलाएगा कि जिसमें तामुन आप एक दूसरे के साथ नेकी के जज्बे के साथ करते हैं। तो ये कवानीन यकीनन इसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं। तो इताअत अमीर, जिस तरह किबला ने फरमाया, वो भी अपनी जगह बरहक है, लेकिन ये मेरी अपनी ज़ात का इसमें फ़ायदा है ना जी। मैं किसी और का ना भी सोचूं, अपना ही सोच लूं और अपनी बेहतरी करूं। और हर बंदा, और आपने बड़ा खूबसूरत जुमला इंट्रो में कहा कि हकूक के अंदर फराइज छुपे होते हैं ना, हम हक की बात करते हैं, फर्ज की बात ही कोई नहीं करता। तो जब हम इन फराइज को अदा करेंगे तो जो मेरा फर्ज है वो हजरत का हक है, और जो आपका हक है वो मेरा फर्ज है। तो हम एक दूसरे के लिए अगर कोशिश करेंगे तो मैं फर्ज अदा करूंगा तो हकूक अपने आप ही अदा होते जाएंगे। बिल्कुल सही।